गुड मॉर्निंग ऑल यू लवली पीपल, कैसे हैं सब आप। हम भी बहुत बढ़िया हैं, होपफुली आप भी बढ़िया होंगे। आज का दिन अच्छा निकला है, तबीयत बहुत बहुत बेटर है। उठ पा रही हूँ, काम भी कर पा रही हूँ। काम काफ़ी हद तक मैंने कर भी लिया है। ये गए तो आवाज़ से मैं उठ गई, उन्होंने उठाया नहीं मुझे। उसके बाद सबसे पहले बाहर जो कपड़े रात को रह गए थे, जो कि थोड़ी बहुत दिन बारिश आई तो उसमें गीले हो गए थे, तो वो ला के अंदर लगाए हैं। और मशीन के अंदर जो कपड़े थे उनको बाहर सुखाया, क्योंकि तिखी धूप है तो वो जल्दी सूख जाएंगे। और थर्ड लॉट मैंने लगा भी दिया मशीन का, और अंदर कमरे की डस्टिंग वगैरह सब कर चुकी हूँ। अब मैं चाय लेके आई हूँ, चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते का तो आजकल कोई सीन होता नहीं है। दिया उठेगी तो सीधा लंच या जो भी उसको लेके जाना है उसके बारे में ही होगी बात। तो बस वही, अब मैं ये ख़त्म करके कपड़े तय लगा के जो सूखे हुए हैं, तब तक इनको भी हवा लग जाएगी। जो कपड़े अंदर सुखाए हैं तो ये भी सूख जाएंगे। ज़्यादा गीले नहीं है, हल्के हल्के, कहीं से कोई इलास्टिक थोड़ा सा गीला है, कहीं से कोई पोंचा थोड़ा सा गीला है, बस इतना है। तो तब तक ये भी सूख जाएंगे, फिर इनको भी साथ साथ तय लगा लूँगी और समेट दूँगी। बस अब थोड़ी देर के लिए आराम है, उसके बाद फिर लगेंगे फिर वही अपनी दिहाड़ी पे। आज सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, तो आज मैंने समृद्ध को सोने नहीं दिया। मैंने उसको बोला चाहे तुझे मुझे ज़बरदस्ती जगा के सफाई करवानी पड़े, पर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। ये काम ख़त्म करने के बाद सीधा किचन में घुसना है, क्योंकि दिया के उठने से पहले सब्ज़ी रोटी सबकी प्रिपरेशन करके रखनी है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। अभी थोड़ा सा राशन भी जो है वो कम हो गया है, ख़त्म होने पे है, तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। कपड़े गिरे हुए हैं। चलिए आती हूँ मैं, चाय वाय पी के थोड़ा बहुत सेटल करके घर, फिर आती हूँ। आ गई मैं, झाड़ू लगा रही थी, काफ़ी देर से बैठी थी तो नज़र गई इस पर। हालत देखी इसकी क्या हो रखी है। ये जब से काम होके हटा है तब से मैं बोल रही हूँ, मेरा हाथ नहीं जाता, कोई साफ़ कर दो, कोई साफ़ कर दो, कोई साफ़ कर दो, कोई नहीं कर रहा। तो अब मेरी नज़र इस पे गई है, तो मैं सबसे पहले समृद्ध को बुला रही हूँ, इसको साफ़ करवाऊँगी। बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी, तभी सफाई करूँगी। आज मुहूर्त निकला है इसको साफ़ करने का। बेड पे मत फेंकियो बस, हाँ नीचे होगा, अच्छे से साफ़ होगा। मेरे को लग नहीं रहा एक बार में हो पाएगा। ये देखो, भैया ये ठीक से नहीं हुआ, यहाँ पे दाग दिखाई दे रहा है, पैसे कटेंगे आपके। पूरे पैसे नहीं दूंगी मैं, अच्छे से काम करके नहीं जा रहे। देखो ये पंखुड़ी के एज पे भी ये बचा हुआ है। पंखा तो थोड़ा बहुत साफ समृद्ध ने कर दिया है, बाकी यही कर पाएंगे या प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे ना वो पीओपी चिपकी हुई है कई जगह पे, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाया। सेमी चक्कर आ गए। अब मैं करने लगी हूँ, तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि इस रैक को इस तरफ करूँ और इसको इधर कर दूँ। थोड़ा सा ना अभी कंजस्टेड सा लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरा ये मन है कि इस रैक को सामने की तरफ यहाँ पे कर दूँ, इस जगह पे, और इसको यहाँ सामने लगाऊँ, ताकि थोड़ी सी सेटिंग समझ आए। मेरे को अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कल रात को भी थोड़ा सा इनको हो गया था कि सारा कंजस्टेड कर दिया है, यहाँ पे टेबल लगा दिया है, यहाँ पे ये ऐसे कर दिया है, तो सही से नहीं लगा रखा तूने। मैं क्या करूँ। 2 अलमारी लेनी थी यहाँ के लिए, एक ये छोटी, एक यहाँ पे बड़ी आनी थी 4 फीट वाली। अब वो अभी नहीं हो पाया है, तो जब तक काम चलाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ, गुजारा तो मैं भी कर ही रही हूँ ना। चलिए ट्राई करके देख लेती हूँ, उस इसी बहाने यहाँ से थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन से ये रैक लगे हैं ना, यहाँ कॉर्नर की सफाई नहीं हो पाई है, नीचे भी झाड़ू अच्छे से नहीं जा पाता। तो करती हूँ, थोड़ा सा सेटिंग करने की कोशिश करती हूँ। कर दिया मैंने थोड़ा सा चेंज, बट मुझे अभी भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। वो अलमारी, डबल बेड, गैप उतना ही है कि दरवाज़ा खुल सके। स्टूल मैंने उधर कर दिए खिड़की के नीचे। अब ये कोना कंजस्टेड हो गया, ये टेबल ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसको इतना कटवाना पड़ेगा। बस ये हो गया बाहर का कमरा। अच्छा अभी सैमी पोछा लगा के गया है, बट उसने अभी क्लीन नहीं किया, अच्छे से सही नहीं किया, तो मैं करती हूँ, सही से लगाती हूँ। सारा हो गया मेरा सारा काम, बैल्कनी वगैरह सब ठीक कर दी, पर समृद्ध ने जो पोछा लगाया था वो बहुत ही बेकार था, तो मुझे सारा पोछा दोबारा लगाना पड़ा। अब मैं पूरी बैल्कनी धो के, बाथरूम धो के सब निपटा के आई हूँ। तब तक मेरे ये वाले कपड़े जो मैंने घर के अंदर सुखा रखे थे, ये भी सूख गए हैं।
हो गया मेरा सारा काम। जो समृत ने पोछा लगाया था ना, वो मज़ा नहीं आया मुझे, किटकिर अभी भी थी, तो मैंने दोबारा से सारा पोछा लगाया। देखिए सारी चीज़ें ठीक से लगाई हैं। ये कपड़े मशीन में जाएंगे, अभी मशीन में जो कपड़े हैं वो बाहर सुखाऊंगी। और बालकनी वालकनी सब धो दी, बाथरूम पूरा धो दिया, वाइपर वगैरह मार दिया। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, 12:30 हो चुके हैं और दिया के जाने के लिए मुझे खाना प्रिपेयर करना है। तो मैंने शिमला मिर्च मंगवाई थी, तो मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। सिंपल वे से बनाऊंगी, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, सीधा छौंक मार के और ख़त्म करूँगी काम। और कल क्या हुआ, ये सब्जियां लेने गए थे ना, तो आलू प्याज तो ले लिए, टमाटर लेने गए तो 10 जगह पूछने के बाद भी टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो मिल रहे थे। तो जब भी हमें ऐसा कुछ होता है ना कि टमाटर जैसी चीज़ महंगी मिल रही है, तो हम प्यूरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्यूरी में क्या होता है, आप वैसे सब्जी में 2 टमाटर अगर डालते हो ना, तो 1 चम्मच प्यूरी बहुत होती है सब्जी के अंदर। तो मैं प्यूरी प्रेफर करती हूँ। तो एक प्यूरी भी नहीं मिल रही थी मार्केट में, बड़ी मुश्किल से एक प्यूरी का पैकेट मिला। कम करती हूँ, नाश्ता नहीं किया है, ऐसा कुछ भूख भी नहीं लग रही है मुझे। समृत को मैंने करवा दिया, वो जो कल आलू का मसाला बना के रखा था, तो वो आलू का मसाला मैंने उसको ब्रेड पे लगा के दे दिया था, उसने खुद ही सेक लिया। तो मैं बैठी रही, क्योंकि अभी भी ना थकावट बहुत जल्दी हो रही है, हाथ पाँव छूट रहे हैं। चलिए मैं फटाफट से सब्ज़ी काटती हूँ सबसे पहले। चलिए जी, प्योरी का काम हो गया। अब थोड़ा पसीना सुखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर उसके बाद हेयर ड्रायर करूँगी, अभी गीले हैं बहुत ज़्यादा बाल। और बाहर एकदम से बारिश आ गई थी, मैंने फटाफट से कपड़े सारे उतार लिए और एकदम से रुक गए, पर सूख गए थे कपड़े। अब मैं सोच रही हूँ जो अगला लॉट धोया हुआ है वो कोको के पोछे हैं, तो वो सारे सुखा देती हूँ, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। चलिए ये भी निपटा लो, फिर एक ही बार AC चलाऊँगी। उठ गई है दिया, अब कह रही है लेट हो जाऊँगी, फटाफट से खाना बना दो। सब्जी, रायता, ये रायता मैंने अपने और इनके लिए रख लिया, पराठी और ब्रेड सब रेडी है। अब बस इसका पैक करके फिनिश कर दूँ। दिया का खाना बनाते बनाते सबका ही काम खत्म हो गया। समृत तो सो रहा है, नाश्ता करके सोया है, तो अब उठेगा तो देखते हैं खाएगा नहीं खाएगा। ये भी आ गए थे, ये ओखला गए हुए थे मॉर्निंग में, तो वहाँ से ये आ गए थे, इन्होंने भी लंच कर लिया है और ये मेरा लंच भी तैयार है। तो चलिए नाश्ता लंच जो भी है वो एक ही बार निपटाते हैं। इतना प्यारा है बाहर, इतना प्यारा है, और इतनी अच्छी हवा भी चल रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आज पूरे 3 दिन के बाद मेरे घर में जोत बत्ती हुई है, मेरे बाबा की जोत जल गई है। अब मैं आई हूँ तो आधा कप चाय बनाती हूँ, और खाना वाना कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी भी रखी है, रायता भी रखा है, सिर्फ आटा गूंदना है। और आटे के लिए मुझे इनका वेट करना पड़ेगा कि ये आएंगे तो ये गूंद देंगे, मतलब ये पूरा इकट्ठा करके गूंद के रख देते हैं, तो मैं उसको नरम कर लेती हूँ अपने हिसाब से, पर पूरा नहीं गूंद पाती। ये देखिए अभी भी ना, ये हाथ में यहाँ पे सारी स्वेलिंग है, ये वो जो पेन है ना, वो डॉक्टर्स ने बोला है रेगुलर दवाई खाने के लिए, पर मैं खा नहीं रही हूँ। एक बार लाई थी, उसके बाद दोबारा गई ही नहीं मैं डॉक्टर के पास। आह क्या हवा आई है। आलू जी जोश जोश में पूरे घर का काम कर दिया, सब्जी बना दी, पोछा 3 बार पोछा लगाया। उसके बाद जो शाम से पड़ी हूँ मैं, उठा नहीं जा रहा, लेटे लेटे भी सिर घूम रहा है। अब सैमी गया है किचन में चावल बनाने, क्योंकि सब्जी तो रखी थी पर आटा नहीं गूंदा हुआ था, मैंने बताया था कि आएंगे तो गुनवा लूँगी, पर ये हो गए हैं लेट, 9:30 बज चुके हैं। और शायद स्कूटी का टायर जो है वो पंचर हो गया है, तो वो मकैनिक के पास थे। अभी वो आएंगे तो आते हुए दाल लेके आएंगे जैसा उन्होंने बोला है। तो सब लोग चावल बना रहा है, तो आटे की टेंशन तो निकल गई कि अब आटा नहीं भी गूंदा होगा तो दाल चावल खा लेंगे हम तीनों, क्योंकि भूख तो लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। एक रोटी खाई थी मैंने, जब दिया और उसके पापा को खिलाई थी, तो एक रोटी मैंने भी खाई थी। शाम को चाय भी पी है, पर चाय के साथ भी मैं कुछ खाया नहीं गया,
अब सनी ने चावल चढ़ा दिए हैं, आवाज़ आई अभी छौंक की। तो मैं आई थी अब आपको बाय बोलने, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। पूरे बॉडी में इतना गंदा वाला पेन है, इतना गंदा वाला पेन है। मैं जोश जोश में कर जाती हूँ सब कुछ कि उठ गई हूँ तो मैं सब निपटा दूँ, पर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। वो डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं ना इतनी मोटी मोटी, वो नहीं अच्छी लगती, मुझसे खा ही नहीं जाती। या तो दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। आज इनसे बैठ के बात करूँगी कि इनको दवाइयों की नॉलेज है, बात करूँगी कि कुछ मल्टीविटामिन वगैरह बताएं। मैं कल भी सोच रही थी पर बात नहीं हो पाई। ऐसे पैरों में देखिए कितनी दर्द हो रही है, कब से मैं ऐसे कर करके टांगों को फोल्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। थोड़ी देर बेचारा वो दबा के भी गया, अभी खेल के आया था तो मैंने कहा मेरे पैरों में दर्द हो रही है, थोड़ी सी दबा के भी गया। मुझे होता है कई बार कि आप क्या सोचेंगे कि वैसे तो रील्स में नाचती कूदती रहती है और ऐसे बोलती है कि दर्द हो रही है। रील्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा एक्टिव फील करती हूँ मैं 2-4 बना के रख लेती हूँ, फिर वो टाइम टू टाइम मैं डालती रहती हूँ। वो बना के रख लेती हूँ थोड़ा सा एक्टिविटी करके, पर बहुत ज़्यादा अपने आप को तंग नहीं करती, अपने आप को उतना प्रेशर नहीं देती कि बहुत ज़्यादा हाई फाई डांस करना या कुछ करना। आता सब है पर अब होता नहीं है। तो चलिए जी, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल का दिन फिर कुछ लेके आएगा, फिर कुछ नया करवाएगा, देखते हैं क्या होता है कल के दिन में। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, धक्का लगाते रहिए। चाहे एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो चलिए फिर, बाय।